दोस्तों डिवीज लेबोरेटरी लिमिटेड जो कि फार्मा सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है, इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने 30 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी दिया है। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 2671 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 2401 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 11% के आसपास इंक्रीज हुआ है। इसको अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 2382 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू लगभग 12% बढ़ते हुए दिखे हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 1807 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। पिछले क्वार्टर में 1675 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे। वहीं अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 1669 करोड़ का है। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद कंपनी का अगर प्रॉफिट पैट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 662 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 589 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 12% के आसपास ज़्यादा होते हुए दिखा है यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे। इसको अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 538 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग 23% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 24.93 का है। पिछले क्वार्टर में 22.20 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस जो है 20.25 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में प्रॉफिट की तरह ही ईपीएस भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं कंपनी के। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स की टोटल वैल्यू थी वो 4733 करोड़ की थी। अभी इंक्रीज होकर 5437 करोड़ हो गई है। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के असेट्स हैं वो भी इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो इनका कैपिटल है वो प्रेजेंट क्वार्टर में 1022 करोड़ का है, जबकि लास्ट ईयर अगर देखें तो 778 करोड़ का था। तो कंपनी के जो असेट्स हैं टोटल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सारे जो फाइनेंशियल वैल्यू है इन सब की वो भी ईयरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। दोनों क्वार्टर्स में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 51.89% की है। वहीं अगर एफआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ जंप देखने को मिला है एफआईएच की शेयर होल्डिंग में। पिछले क्वार्टर में 17.98% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 18.08% हो गई है। जबकि अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ भी क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 20.44% की थी, अभी इंक्रीज होकर 20.63% की शेयर होल्डिंग हो गई है डीआईएच की। क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए शेयर होल्डिंग में तो प्रमोटर्स में तो नो चेंजिंग है, बट एफआईआई और डीआईएच दोनों की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। बहुत ही रेयर ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी एफआईआई और डीआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखी है। कंपनी ने बहुत ही शानदार डिविडेंड भी अनाउंस किया है 30 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अगर देखें तो ठीक ठाक ही रहा है। रेवेन्यू में जहां 12% का ईयरली बेसिस पे इंक्रीज है, प्रॉफिट में लगभग 23% के आसपास का कंपनी ने जंप दिखाया है।